तो यहाँ पर आगे हम देखने वाले 5वें नंबर का प्रश्न, और देखिए 5वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, और ये भी हमारा गुणनखंड प्रमेय पे ही आधारित होने वाला है। ये जो प्रश्न है एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, दूसरा है बहुपद जी ऑफ एक्स। हमको बताना है कि जी ऑफ एक्स क्या एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने बात किया है कि गुणनखंड बताने का सबसे जो पहला तरीका है और कठिन तरीका है वो क्या है। बेसिकली तुम करो क्या, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग दे दो, अगर शेषफल 0 आता है तो जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। बट ये तरीका थोड़ा सा कठिन होता है, तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं इस तरह के प्रश्नों का करने के लिए। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या करेंगे, सब अपन को क्या करना है, इसका शून्य निकालना, किसका, जी ऑफ एक्स का। ठीक है, तो ये होगा 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 और x बराबर होगा 2/3, ये निकल के आ गया। अब यदि इस वाले x का मान यदि हम इस वाले बहुपद में रख दे, ठीक है, और हमारा ये 0 आ जाए, तो जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का बहुपद हो जाएगा। कैसे, आओ देखिए जरा। तो यहाँ पर हमको निकालना है बेसिकली, यहाँ पर एफ ऑफ या पहले लिख लो, क्या लिखो कि एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस 2, यदि एफ ऑफ 2/3 2/3 इक्वल टू 0 निकल के आएगा। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है, 3x³ प्लस x² माइनस 20x प्लस 12, ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ 2/3 देखेंगे तो ये होगा हमारा 3 इंटू 2/3 का होल क्यूब प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 और प्लस में 12, ये हो जाएगा हमारा। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर हमने x के जगह पर 2/3 यहाँ से रख दिया। आगे यार सोल्व करें इसको, तो ये होगा 3 इंटू 8/9 प्लस 8/9 में 27 होगा, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3, तो 8/27 प्लस में 2 2 जा 4/9 माइनस यहाँ से होगा 40/3 और प्लस 12। अब आ जाओ, ये होगा 3 नमा 27, कितना हो जाएगा 3 नमा 27। अब इसको अगर सोल्व करें तो गौर से देखना, 9 9 3 और यहाँ नीचे 1 है का लघुत्तम हो जाएगा 9, 9 एकम 9, 8 एकम 8 सिंपल भिन्न का जोड़, 9 एकम 9, 4 एकम 4 सिंपल भिन्न का जोड़, 3 तिया 9, 40 तिया 120 और प्लस में 12 नम्मा 108। आगे आ जाओ जी, 8 4 12, 108 प्लस में 12 प्लस में तो ये 120 हो जाएगा, और माइनस का 120 बट्टे में हो जाएगा 9। यहाँ से देख रहे हैं 120 में से अगर 120 घटाते हैं तो 0/9 आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर ये हमारा 0 आ रहा है। तो ये हमने निकाला एफ ऑफ 2/3, जो यहाँ पर निकल के आ रहा है 0। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एफ ऑफ 2/3 बराबर 0 आ रहा है। अतः क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। ये हो गया प्रश्न संख्या तुम्हारा 5। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ठीक है। सिर्फ तुमको कैलकुलेशन आना चाहिए, इस तरह के प्रश्न कभी भी कर रहे हो तो कैलकुलेशन आना चाहिए, और प्रैक्टिस, देखो हमेशा हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी प्रश्न को करो, प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे इतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि क्वेश्चन तुम आगे अगर तुम्हारे सामने आता है तो उतना जल्दी तुम कर पाओगे।